देश भर में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम है। बिहार, बंगाल के बाद यूपी में भी चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। यूपी में वोटर्स की संख्या 13% घटकर 13 करोड़ 39 लाख रह गई है। फाइनल लिस्ट से 2.04 करोड़ नाम काटे गए, 84 लाख नए नाम को जोड़ा गया है। एसआईआर से पहले अक्टूबर 2025 में यूपी में कुल 15.44 करोड़ वोटर्स थे। पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद ये आंकड़ा 12.55 करोड़ हुआ था। इसमें 2.89 करोड़ लोगों के नाम कटे थे। पहले ड्राफ्ट लिस्ट से जो नाम कटे थे उनमें 84 लाख नामों को लिस्ट में जोड़ा गया है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 9.14 लाख मतदाता कम हुए। इसके बाद प्रयागराज में 8.26 लाख, कानपुर नगर में 6,87,000, आगरा में 6,37,000 और गाजियाबाद में 5,74,000 मतदाता कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद मतदाता। एसआईआर से पहले 15.44 करोड़ वोटर्स, एसआईआर के बाद 13.39 करोड़। कुल मतदाता 13 करोड़ 39,84,792। मतदाता कटे 2.05 करोड़ यानी 13.24%। पुरुष वोटर्स 7 करोड़ 30,71,061। महिला 6 करोड़ 9,09,525। थर्ड जेंडर 4,206। जेंडर रेशियो 834। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता 17,63,360। कुल 27 अक्टूबर से हमारे जो डिलीशंस हुए हैं अब तक वो हैं 8,15,996, 8,15,996, जिनमें से 3,50,436 डिलीशंस ऐसे हैं जो नोटिसेस की वजह से, नोटिसेस का संतोषजनक जवाब ना देने की वजह से जो डिलीशन हुए 3,50,436 हैं। एब्सेंट या परमानेंटली शिफ्टेड होने की वजह से 3,28,350 हैं। ऑलरेडी एनरोल्ड होने की वजह से 79,076, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, और नॉट इंडियन सिटीजन या अंडर एज की वजह से 2,269, डेथ की वजह से 55,865। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 27 अक्टूबर 2025 जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था और हमारी इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गई थी, से अब तक 10 अप्रैल 2026 तक इस अवधि में कुल डिलीशंस हुए हैं अदर देन जो एन्यूमरेशन फेज में हुए थे, यानी 6 जनवरी 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक, वो है। एसआईआर की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी। 4 नवंबर से गणना शुरू हुई। पहले गणना फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर थी। बाद में इसे बढ़ाकर पहले 11 दिसंबर और फिर 25 दिसंबर किया गया। पहले ड्राफ्ट रोल 31 दिसंबर को प्रकाशित होना था, जिसे 15 दिन बढ़ाकर 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया गया। दावे आपत्तियों की अवधि 6 फरवरी 2026 तक थी, जिसे बढ़ाकर 6 मार्च 2026 किया गया। अंतिम सूची 10 अप्रैल को जारी की गई। एसआईआर के बाद किस राज्य में कितने वोट कटे? उत्तर प्रदेश में एसआईआर से पहले 15 करोड़ 44 लाख नाम कटे, 2.04 करोड़। एसआईआर के बाद 13.39 करोड़, 13.24% नाम कटे। गुजरात में पहले 5.08 करोड़ नाम कटे, 68.12 लाख। एसआईआर के बाद 4.40 करोड़ यानी 13.40% नाम कटे। पश्चिम बंगाल में 7.71 करोड़ पहले थे, नाम कटे 63.66 लाख। एसआईआर के बाद 7.08 करोड़ यानी 8.25%। बिहार में एसआईआर से पहले 7.89 करोड़ नाम कटे, 47.77 लाख। एसआईआर के बाद 7.41 करोड़, 6.05%।
मध्य प्रदेश में एसआईआर से पहले वोटर्स 5.74 करोड़ 34.25 लाख नाम कटे। 5.39 करोड़ एसआईआर के बाद यानी करीब 6% नाम कटे। राजस्थान में 5.46 करोड़ एसआईआर से पहले थे, जिसमें से 31.36 लाख नाम कटे। एसआईआर के बाद 5.15 करोड़ यानी 5.70% नाम कटे। छत्तीसगढ़ 2.12 करोड़ एसआईआर से पहले, नाम कटे 24.99 लाख। एसआईआर के बाद 1.87 करोड़ 11.80% नाम कटे। केरल में 2.78 करोड़ एसआईआर से पहले, नाम कटे 8.97 लाख। एसआईआर के बाद वोटर 2.69 करोड़ यानी 3.20% नाम कटे। पुडुचेरी में एसआईआर से पहले 10.21 लाख वोटर्स थे, 77,367 नाम कटे। एसआईआर के बाद 9.44 लाख, नाम कटे 7.60%। और लक्षद्वीप एसआईआर से पहले 57,813 वोटर, 206 नाम कटे। एसआईआर के बाद 57,607 0.36% नाम कटे। देखिए, ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, ये मिले हुए हैं और ये लोग मिलकर पूरे सारी चीज़ों को ध्वस्त कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भाजपा कहती है, जो मोदी जी कहते हैं, वही चुनाव आयोग करता है। पहले एक बार नाम काटा गया, फिर चलाया गया, फिर नाम जोड़ा गया, तो ये केवल और केवल उनके हिसाब से काम करे। चुनाव आयोग पूरी तरीके से इनके साथ मिला हुआ है। सर, आज बिहार के सीएम जो नीतीश कुमार है, वो राज्यसभा में जो शपथ लेंगे। देखिए, अब उनकी पारी खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। नीतीश कुमार जी कोई पहले व्यक्ति नहीं है। इसके पहले आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ दिया, बीजू जनता दल उड़ीसा में खत्म हो गई। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आज जहां भी इनकी सरकार है, अब ये पूरी नीतीश कुमार जी को पूरी तरीके से साफ करने की तैयारी कर रहा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी इनको पूरी तरीके से समाप्त। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल एसआईआर में विचाराधीन 60 लाख से ज्यादा मामलों का विस्तृत डेटा भी जारी कर दिया है। इस प्रक्रिया में अब तक कुल 90.66 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। आयोग ने पहली बार जिलेवार तरीके से नाम जोड़ने और हटाने की जानकारी भी साझा की, जिससे पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी इसका विरोध कर रही है। बंगाल में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया 3 बड़े चरणों में पूरी हुई है। दिसंबर 2025 में जब प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, तब 58.2 लाख नाम हटाए गए थे। इसके बाद फरवरी 2026 में अंतिम सूची के प्रकाशन तक 5.46 लाख और नाम हटाए गए। वर्तमान में न्यायिक अधिकारी के हस्तक्षेप और विस्तृत जांच के बाद 27 लाख से ज्यादा नामों को हटाने का फैसला किया गया है, जिससे कुल संख्या 90 लाख के पार पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी डेटा में तकनीकी गड़बड़ियों के आधार पर 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं को जांच के दायरे में रखा था। इन मामलों को अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में रखा गया ताकि न्यायिक अधिकारी इनकी जांच कर सके। अब तक लगभग 59.84 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इस जांच के बाद करीब 32.68 लाख पात्र लोगों के नाम दोबारा जोड़े गए, जबकि अपात्र पाए गए 27.16 लाख नाम काटे गए। वहीं अन्य मामलों की समीक्षा अभी जारी है। बिहार में 65 लाख वोटर छट गया है, जो फॉल्स वोटर है, वोटर ही नहीं है, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बाहर से आए हैं। ऐसे लोगों का नाम कैसे आएगा? तमिलनाडु में भी तो बंगाल जैसा जा रहा है, तो इसलिए मुर्शिदाबाद जिला हमेशा ब्लैक स्पॉट रहा है बंगाल में। सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड वहीं मिलता है, यहीं से कार्ड लेके पूरा देश में जाके उत्पाद करते हैं। और हम पहले से ही बोल रहे हैं, और स्वाभाविक है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया वहाँ बैठे हुए हैं, बार बार वहाँ इंटरनेशनल एक्टिविटी होती है, आग लगाया जाता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ममता बनर्जी आज तक वहाँ से कुछ नहीं किया है। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को पलायन हो रहा है मालदा की तरफ, कश्मीर से बदतर हालत है। तो ये जो घुसपैठिया उत्पातिया हैं, इनको तो अलग करना, खाली चुनाव लिस्ट नहीं, देश से अलग करना। जो बाहर से आए हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको तो बाहर होना ही है। और हम मतुआ समाज को बोले थे कि आप ऐसा CAA में अपना नाम रजिस्ट्री करिए,
वो लोग टीएमसी का बात सुना है कि कोई नहीं करना, नहीं किया। टीएमसी वाले तो अपना कर लिए, इनको बेवकूफ़ बना दिए। ये लोग जो नहीं गए सीए में, उनका नाम बाद गया है। और कल आज जब भी चाहे आप सीए में अपने रजिस्ट्री करिए, अपने अगले लिस्ट में आ जाएगा। और जो किया हुआ है उसको लेकर डॉक्यूमेंट लेकर ट्राइब्यूनल में जाए। निर्वाचन आयोग के इतिहास में ये पहली बार है जब पश्चिम बंगाल एसआईआर के संबंध में जिलावार एडिशन और डिलीशन का डेटा सार्वजनिक किया गया। आयोग का उद्देश्य इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और चुनावी सूचियों की विश्वसनीयता बढ़ाना है। विचाराधीन मामलों की इतनी बड़ी संख्या का निपटारा करना बड़ी प्रशासनिक चुनौती था, जिसे न्यायिक अधिकारियों की मदद से पूरा किया गया। ये डाटा सार्वजनिक तौर पर मौजूद है। तृणमूल कांग्रेस इसे बड़े पैमाने पर नाम हटाने को वोटरों को बाहर करने की साजिश बता रही है। बंगाल में एसआईआर का अल्पसंख्यक और सीमावर्ती इलाकों पर ज्यादा असर पड़ा है। वहीं बीजेपी और चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने का जरूरी कदम बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 2 चरणों 23 और 29 अप्रैल को होना है। ऐसे में इस एसआईआर प्रक्रिया और नाम हटाने के आंकड़ों पर सियासी घमासान तेज है। देखिए, लगभग पहले जो 58,20,000 जो वोट का नाम माइनस हुआ, वो ज्यादा से ज्यादा डेथ वोटर था और डबल नेम का वोटर था। बाद में जो 1,36,00,000 जो हियरिंग के लिए नोटिस भेजा, इनसे ज्यादा से ज्यादा 11,01,229 आदमी का नाम मुर्शिदाबाद में अटक दिया और बंद करके रखा। वहां से 11 लाख से प्राय 7,44,000 का नाम उठ गया। बाकी 4 लाख कुछ है, वो तो ट्राइब्यूनल को बात कर रहा है। मेरे तो ट्राइब्यूनल नहीं जाना चाहिए, लेकिन वेट करना पड़ेगा। ये 4 लाख को जो मुर्शिदाबाद को जो वोटर को नाम अभी एग्जीक्यूशन में है, बट डिलीट करके रखा है। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तीसरे और अंतिम फेज को लागू करने की तैयारी में है। इसमें दिल्ली सहित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार 29 अप्रैल को मतदान खत्म होने के बाद या नतीजों की घोषणा के बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस महीने केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन राज्यों में मतदान 29 अप्रैल तक पूरा होगा, जबकि रिजल्ट 4 मई को आएंगे। 22 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। 90 लाख नाम कटे, जिसमें लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिए भी मतदाता बन जा रहे थे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हिंदुस्तान के चुनाव में सिर्फ हिंदुस्तानी हिस्सा लेंगे। इसी प्रकार की स्थिति महाराष्ट्र में है। एसआईआर प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पर मालेगांव, मालवनी, मुंब्रा,
चिल्लोड़, अमरावती, अचलपुर, ऐसे अनेक छोटे छोटे बांग्लादेश बनाने का प्रयास हुआ है। लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिए जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, कागजात, मतदार यादी में नाम, इन सब के नाम कटेंगे। महाराष्ट्र में एसआईआर में 50 लाख बांग्लादेशी मतदाताओं के नाम कटेंगे। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को पूरे देश में एसआईआर कराने का आदेश दिया था। अब तक 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। एसआईआर के पहले फेज में बिहार में एसआईआर कराया गया था। दूसरे चरण में 28 अक्टूबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रक्रिया शुरू हुई। देश के करीब 99 करोड़ मतदाताओं में से 60 करोड़ को इस अभियान में शामिल किया जा चुका है। बाकी 39 करोड़ मतदाताओं को 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में कवर किया जाएगा। एसआईआर के दौरान बीएलओ वोटर को फॉर्म देंगे। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करवानी होती है। अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक जगह से कटवाना होगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा। संबंधित डॉक्यूमेंट देने होंगे। एसआईआर के लिए मान्य दस्तावेज, पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र, आधार कार्ड। ये पहली बार नहीं है। बिहार में भी दलितों का, अल्पसंख्यकों का, ओबीसी वर्ग का अधिकांशतः नाम काटा गया है। एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने का काम कर रही है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। किसी भी व्यक्ति को आप उसकी भारतीयता नहीं छीन सकते। जो भारत में जन्म लिया है, जो भारत में पला बढ़ा है, आप उसकी भारतीयता को खत्म कर दोगे। वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला वो दलित, वो अल्पसंख्यक, वो ओबीसी वर्ग के लोग को राशन मुहैया नहीं होगा, उनके बच्चे का नामांकन नहीं होगा। मतलब आप अपनी सत्ता के लिए उसकी पूरी आइडेंटिटी, उसकी पूरी पहचान को आप खत्म कर देना चाहते हो। मतलब आप लोकतंत्र का तो गला घोट रहे हो और स्वाभाविक तौर पे ये ठीक नहीं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एसआईआर प्रधानमंत्री के और उनकी पूरी कैबिनेट के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। 1951 से लेकर 2004 तक का एसआईआर हो गया है, लेकिन पिछले 21 साल से बाकी है। इस लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी है। एसआईआर का मुख्य मकसद है लोगों का माइग्रेशन, 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, डेथ के बाद भी नाम रहना, विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आ जाने पर हटाना, कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में न छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो। एसआईआर वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड। 2028 कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तेलंगाना। 2029 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम,
झारखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। 2030 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। के टाइम पे हमें किसी भी किस्म की मुश्किलात जो है उसका सामना ना करना पड़े, उसके लिए सीईओ ऑफिस अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के राही ज़्यादातर काम जो है वो हम मुकम्मल करके रख रहे हैं। जैसे कि हमें ये समझने की ज़रूरत क्या है, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपकी जहाँ पे वोट आपकी अंकित है 2025 के लिस्ट में, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर लिंग गलत लिखा गया है, मेल फीमेल, कौर की जगह सिंह लिखो गया है, या वाइफ ऑफ की जगह डॉटर ऑफ लिखो गया है, या आपके एड्रेस की किसी किस्म की दुरुस्ती चाहिए, ये सारी चीज़ें प्लस आपकी जो फोटोग्राफ है वो अपडेटेड फोटोग्राफ, आपका मोबाइल नंबर अपडेट, ये करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है जैसे ही उसकी नोटिफिकेशन जो है वो होती है। उसके पहले हम ये कर रहे हैं अपनी तरफ से, जिसे आप एक तरह से होमवर्क कह सकते हैं या टेबल टॉप एक्सरसाइज कह सकते हैं। हरियाणा में आगामी चुनाव माहौल के बीच वोटर लिस्ट को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा कांग्रेस की राज्य स्तरीय कार्रवाई एवं निगरानी समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर व्यापक रणनीति तैयार की गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक विधायक बीबी बत्रा और अधिवक्ता रणधीर सिंह राणा मौजूद रहे। कमेटी के सदस्य व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन गुर्जर पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। बैठक में इस बात को लेकर रणनीति तय की गई कि एसआईआर के दौरान न तो किसी पात्र मतदाता का नाम कटे और न ही कोई अपात्र व्यक्ति सूची में जुड़ने पाए। इसके लिए कांग्रेस ने बूथ स्तर पर मजबूत निगरानी तंत्र खड़ा करने का फैसला लिया है। राव नरेंद्र ने कहा कि इस बार वोटर लिस्ट को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एसआईआर को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेरे साथ में सेल्फ लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सीनियर विधायक श्री बीबी बत्रा जी और हमारे एडवोकेट रणधीर राणा साहब, इन लोगों ने भी मीटिंग में आने का समय दिया। मुख्य रूप से जो एसआईआर शुरू होना है और जिसकी गूंज जो उठ रही है, बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, वेस्ट बंगाल में लगभग 91 लाख वोट काटे गए, तो इसलिए हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि एसआईआर हो। आप करा रहे हो, अच्छी बात है। हम कभी भी, हमारी पार्टी का, कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा विश्वास रहा है। हम कोई ऐसा कार्य नहीं चाहते कि संविधान से बाहर हो, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि जो जायज़ वोट हो वो नहीं कटने चाहिए। तो इसके अंदर हमने हर विधानसभा से BLA 1 अपॉइंट किए हैं और BLA 1 के द्वारा फिर हमने आगे BLA 2, जो हर बूथ से एक एक हमारा जो एजेंट है वो ऑथोराइज एजेंट उसी बूथ का होना चाहिए, उसको हमने बनाया है। और उनका यही काम होगा कि जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो BLO से सरकारी जो अधिकारी होगा उसे संपर्क करके अपने अपने बूथ के ऊपर जो व्यक्ति 18 साल की उम्र, नौजवान पूरी कर चुका हो, जिसका नया वोट बनना हो, कोई शादी होकर लड़की गांव में आई है, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र होकर चला गया है, गांव में रहता नहीं है, या इस प्रकार के कोई हो, तो वो जायज़ कार्य मदद कर सके। सरकार का संवैधानिक रूप से हम इलेक्शन कमीशन की मदद करें और ख़ास तौर से हमारे एजेंट ये भी निगरानी रखें कोई गलत वोट्स ना बने, कि हम नहीं चाहते कि सरकार के द्वारा कोई जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर या राजनीतिक आधार के ऊपर कोई वोट जोड़े जाए या काटे जाए। वोट बनाना सबका अधिकार है। और हम तो याद करते हैं आज आदरणीय हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी को, जिन्होंने 21 साल से घटा करके 18 साल नौजवान को वोट डालने का अधिकार दिया। तो इसलिए आज हमारा देश का युवा और प्रदेश का युवा खुश होकर के वोट डालता है, सारी बात समझता है, नौजवान अच्छी सोच रखते हैं। तो ये एसआईआर का मुख्य काम था। इस बारे में आज की मीटिंग हुई है और इसमें यही फैसला लिया गया है कि हम अपने सभी जो BLA 1 हैं, जिनमें मोस्टली MLAs हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा है या उनके प्रतिनिधि हैं,
उनको बुला करके और डायरेक्शन दी जाए कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने अपने BLA2 संपर्क करके अपनी तैयारी करें, ताकि जब ये कार्य विधिवत रूप से शुरू हो तो उसमें पूरा सहयोग दे सके। कांग्रेस ने SIR को लेकर अपनी तैयारी को जमीनी स्तर पर उतारने का प्लान किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो वोटर लिस्ट की प्रक्रिया को समझें और मौके पर ही गड़बड़ियों को पकड़ सके। राव नरेंद्र बाहुडा का मानना है कि मजबूत ग्राउंड नेटवर्क ही निष्पक्ष चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि लगभग सभी बूथों पर BLA की नियुक्ति पूरी हो चुकी है, जबकि BLA2 भी तेजी से तैनात किए जा रहे हैं। ये एजेंट मतदाता सूची के सत्यापन, नए वोटर्स के पंजीकरण और गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग में अहम भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस इसे अपना फर्स्ट लाइन डिफेंस मान रही है। बैठक में सियासी तंज भी देखने को मिला। राव नरेंद्र ने आरोप लगाया कि देश के कुछ राज्यों में चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में काम करने के आरोप लगे हैं। हरियाणा में ऐसी किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। SIR को लेकर कांग्रेस पूरी सतर्क है, वहीं बीजेपी भी पूरी तैयार है। बिहार, बंगाल, यूपी के बाद अब अगला सियासी घमासान हरियाणा में शुरू होने वाला है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।